जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग शेयर करें तो आपको पता चल सके और आप सत्संग सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें वीडियो, ऑडियो या लिखकर भेज सकते हैं। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक शेयर करेंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी ने जो सत्संग हमें भेजा वो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुकराना, करोड़ करोड़ बार शुकराना मेरे गुरु जी का। हर रोम रोम का शुकराना, हर श्वास श्वास का शुकराना, हर वेले शुकराना, हर एक उस चीज़ के लिए शुकराना जो दी और जो नहीं दी, उन सभी चीज़ों के लिए शुकराना। ये जन्म देने के लिए शुकराना, ये परिवार देने के लिए शुकराना, ये संगत देने के लिए शुकराना, और इस घर में आने के लिए शुकराना, और सबसे बड़ी बात मेरे पापा बनने के लिए शुकराना। अपने पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और आज तो पापा जी के साथ माता रानी भी आई हैं, और माता रानी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी माता रानी का, मेरी जगदम्बे माता का, मेरी भोली माता का, मेरी काली माता का, माँ दुर्गा माता का, शेरों वाली माता का नवरात्रे का दूसरा दिन है, और मेरी माता रानी और मेरे भोले बाबा घर में विराजमान है। और उन्होंने तो मैसेज भी आ गया था, तो माता रानी भी हैं तो मेरे भोले बाबा भी हैं। बस मैं इन्नी कहना चाहती हूँ दोनों से कि मैंने कोई गलती हो गई तो मैंने माफ़ कर देना। इतना नहीं आता मुझे कुछ करना, लेकिन पता नहीं मेरे भोले बाबा माता रानी मैनू पता नहीं ऐसा क्या देखा कि मतलब मेरे अंग संग हमेशा मुझे फील होता है कि मेरे साथ ये दोनों हैं, इन्हों का आशीर्वाद है। मैंने पता नहीं किस किस चीज़ से बजाते आ रहे, मुझे इतना भी नहीं पता। मैं उनके चरण मतलब कितनी बार चरण छूऊँ, कितने बार करूँ, उनको जितना देखूँ मैं उतना ही प्यार आता है, उतना ही प्यार आता है। माता रानी पे भी आता है तो भोले बाबा पे भी आता है, अपने गुरुजी महाराज पे भी आता है। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे, बहुत प्यार। और मुझे पता है क्या है, ऐसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी जब से मेरा स्ट्रगलिंग चल रहा था, गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे। अब ये कैसे नवराते आए हैं कि गुरुजी ने जो फर्स्ट नवराते में मेरे को ब्लेसिंग दी है ना, वो भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। मैंने लास्ट बार शेयर करा है आपसे, है ना। और आज दूसरा नवराता है, तो आज मैं वेटेड में हूँ कि गुरुजी आज मुझे क्या देंगे, क्योंकि गुरुजी ने थोड़ा लालची बना दिया है। और ये लालची नहीं है कि एक बेटी है, अपने पिता से अपने आस नहीं लगाएगी तो, और माता रानी से आस नहीं लगाएगी तो और किससे लगाएगी, खुद ही बताओ। जब इतना प्यार करते हैं, दोनों आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो देवांगे, पक्का पता है ना। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी माता रानी, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा लकी समझ रही हूँ अपने आप को, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना उनका गुणगान कर लूँ ना उतना कम है। माता रानी ने तो मैनू इन्ने इन्ने कष्टों से बचाया है, मैं की दसा आपको। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी महाराज में ही माता रानी आ जाती है, और माता रानी ही गुरुजी महाराज के अंदर है, क्योंकि शिव शक्ति है तो वो एक ही है, एक ओंकार है, तो धरती के रचयिता है। तो दुष्टों का नाश करने वाले हैं, और धर्म का प्रचार करने वाले, अधर्म का नाश करने वाले। माता रानी तो अधर्मियों को बख्शती नहीं है, एक मौका ज़रूर देती है लेकिन वो बख्शती नहीं है अधर्मियों को, मुझे इतना पता है। माता रानी माँ काली दुर्गा इसीलिए कहलाती है क्योंकि वो एक लिमिट तक सहन करती है। जब उनकी सीमा का बांध वो टूट जाता है तो फिर उनका कहीं ना कहीं प्रकोप दिखता है, तो इसीलिए वो काली माता कहलाती हैं। आज तो माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। उन्होंने बहुत ज़्यादा 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी थी उनके भोले बाबा के ध्यान के अंदर। फूल पत्ते खाए, फिर बाद में उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान किया, तो भोले बाबा का विश्वास जीता थे उन्हां नाल हुई। एक बात बताऊं, देखो भोले बाबा जो है, जो माता रानी है वो जो थी,
उनको भी भोले बाबा को लेने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, कितने वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी भोले बाबा का साथ लेने के लिए। क्योंकि कैसा सच्चा प्यार है माता रानी और भोले बाबा का, बहुत ही ज़्यादा। कितने वर्ष तक माता रानी ने तपस्या करी तब उन्हें भोले बाबा रहा था। मुझे प्यारे भोले बाबा है, इतने प्यारे, सच में धरती पे रहने वाले वो भोले बाबा, उनका कुछ क्या करें गुणगान। लेकिन माता रानी उनके मतलब उनकी अकॉर्डिंग होए तो भोले बाबा ने, मेरे ख्याल पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भोले बाबा ने उन्हें पहले इस मतलब एबल किया कि अभी ये वाली कमी है तो इतने साल ये कर, उतने साल ये कर, अभी इस वाले जन्म में नहीं, तो मतलब यानी कि बिछड़े होंगे जन्म में, जन्मों तक बिछड़े हैं, कई जन्मों सैकड़ों हजारों वर्षों तक मतलब बिछड़े हैं, कभी ये सिद्धि प्राप्त, कभी वो सिद्धि। माता रानी ने बहुत मेहनत करी है भोले बाबा को लेने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, शायद ही कोई करेगा, बहुत मेहनत करी है। और गुरुपा मेरे सामने है और पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा पता नहीं मुझे नहीं पता। माता रानी और भोले बाबा का कॉम्बिनेशन मेरे को शायद बताना है, मतलब वो माता है तो वो भोले बाबा है, वो एक दूसरे से कोई कम नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही शिव शक्ति हैं। गुरुजी चाहते थे कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो उनके समक्ष, उनके बराबर किसी चीज़ में कमी ना हो उनके अंदर, मतलब वो उनके अकॉर्डिंग उनके बराबर ही हो। जितना मेरे को ज्ञान है, मेरी अर्धांगिनी को भी उतना ही ज्ञान है, तो उन्होंने इतने वर्क कराए उनसे, इतना तपस्या करवाई उनसे। और माता रानी भी भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए पता नहीं उन्होंने पता नहीं कितने कितने जगत मतलब कितने तप करे होंगे, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कार्य है ना। तब जाके भोले बाबा मिले और माता रानी एक दिव्य रूप में हुई, है ना। भोले बाबा तो थे ही, तो माता रानी भी वो दिव्यता आ गई, है ना। तब से माता रानी और शिव शक्ति एक हो गए। तो भोले बाबा और माता रानी की तो बात ही अलग है, दोनों विराजमान है मेरे घर में, उनका जयकारा बोलेंगे। भोले माता और भोले बाबा मेरे दोनों ही बहुत प्यारे हैं, मेरे दोनों दिल के बहुत करीब हैं। मैं अपने माता रानी और भोले बाबा की गुणगान करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर देते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। शुक्रवार का दिन है, शुक्राना करना तो बनता है। अनंत अनंत कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, हमारे साक्षात हैं। हम इतनी अच्छी किस्मत लेके आए हैं संगत जी कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। कहीं ना कहीं अपनी किस्मत में कभी कभी नाज भी हो जाता है, नाज होना जायज़ भी है, क्योंकि एक भोले बाबा है और हमारी क्या औकात है उनके सामने। मैं तो ये समझती हूँ, मुझे ना विश्वास नहीं क्या हो जाता है यार, मैं ना मतलब एकदम सुनने जैसा हो जाता है ना, इंसान ऐसे पड़ जाती हूँ कई बार कि मतलब ऐसा क्या है मेरे में जो मेरे को मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़ा, माता रानी ने हाथ पकड़ा, इतना अभी मेरे मुंह पे स्माइल आ रही है सच में। मतलब ऐसा लगता है कि यार दूसरे की नज़र में हम ऐसे मतलब दूसरा कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, तो रिस्पेक्ट मिल रही है तो किन से मिल रही है? भोले बाबा से और माता रानी से। इतना प्यार करते हैं यार, इतना प्यार करते हैं, इतने ब्लेस करते हैं, इतना स्पेशल फील कराते हैं। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य है, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने इतने बड़े बड़े मेरे को दुख भी आए हैं, दुख भी आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब देखो जीवन में तो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चलता रहता है। लेकिन ये है कि गुरुजी का साथ जब होता है ना, तो वो दुख कब में कट जाए पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हर वक्त एक पहरा है, एक दृश्य शक्ति जो मेरे भोले बाबा की माता रानी की, जिनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, वो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। और अभी मैं उनके सामने बैठी तो मुस्कुरा रहे हैं, सच में मुस्कुरा रहे हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मेरे को उनके स्वरूप की कहाँ कहाँ मतलब मुझे दिखाई देते हैं। या आप लोग बोलते हैं कि मन की थॉट होती है, मन की थॉट जो पहली होती है वो ईश्वर होता है। मन की थॉट जो पहली होती है ना वो ईश्वर होता है, ईश्वर की आवाज़ होती है वो, है ना। ये लेकिन हमारी आंखों में भी कुछ गुरुजी ऐसा कर देते हैं कि हमें अगर उन्हें सच्चे मन से देखे ना तो वो हमें दिखते हैं। लेकिन मैं इतनी झल्ली हूँ, मैं देखती हूँ, लेकिन मेरे को कहते ना, मेरे को बॉडी में देखना है, उनको बॉडी रूप में देखना है। वो किस रूप में आके दर्शन दे जाएं, वो दे भी गए होंगे, मुझे इतना पक्का विश्वास है। माता रानी और भोले बाबा मुझे दर्शन दे के गए होंगे, पक्का विश्वास है। लेकिन वही होते ना, हमारी आंखें नहीं देख पाती, क्योंकि वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी आंखें नहीं देख पाती। कल मेरा पहला नवरात्र था, कल गुरुजी की खूब भरपूर ब्लेसिंग मिली, इतनी भरपूर ब्लेसिंग मिली, मतलब पूरा दिन इतना अच्छा गया। बिजी होने के बाद भी बहुत मन लगा, पूरा दिन इतना टूट गई थी संगत जी, 12 बजे तक मेरी ऐसी हालत हो गई थी काम करते करते व्रत में। मतलब मेरे को बस ये था कि बिस्तर पे डालो और पड़ जाओ, मुझे शुद्ध बुद्ध नहीं थी।
सच में। और फीवर 3 दिन से फीवर चढ़ने को पूरा है, लेकिन गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे को फीवर चढ़ने ही नहीं देते। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। उन्हें पता है कि ये एक इकलौती है जो काम करने वाली है और कोई हेल्प नहीं करता, तो उन्हें पता है कि मेरी बेटी परेशानी में, माता रानी को पता मेरी बेटी परेशानी में, तो उन्हें दी हेल्प करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे अंग संग रहते हैं यार, मैं क्या बोलूँ मैं आपको, मैं बहुत प्यार कर दिया उनसे, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, मैं मंदिर में भी मंदिर में ही बैठी हूँ अपने, और मेरी एक एक बात पे ध्यान रहता है गुरु जी का। मेरे को ऐसा लगता है मतलब बहुत गौर से सुनते, बहुत नेड़े आके सुनते हैं गुरु जी, बहुत नेड़े आके, यानी कि वो ये देखते हैं किस भाव से बोल रही है, ये सच्चे मन से बोल भी रही है या नहीं, या ऊपरी ऊपरी बोल रही है। मुझे तो सबका ऐसा लगता है, मेरे को नहीं पता। कहते तू मेरी भोली बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, तेरे को नहीं पता, तो अपनी ब्लेसिंग्स भी दस देती है। मुझे नहीं पता, समझ में आता कि ब्लेसिंग क्या हो, मतलब मैं सही में संगत जी कंफ्यूज हो जाती हूँ। गुरु जी मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत लिमिटेड, तो मैं संगत में शेयर कर देती हूँ। तो गुरु जी का मैसेज भी आता है, तू सब इतनी बोल रही है कि तू शेयर कर देती है। लेकिन मैंने पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स की कमी नहीं होगी मेरे पास, कि अगर मेरे पास 10 ब्लेसिंग जाती है ना, तो 100 ब्लेसिंग मुझे गुरु जी तभी के तभी दे देते हैं। वो मन देखते हैं यार, तुम्हारा मन कैसा है, तुम किस तरह से दूसरे की हेल्प कर रहे हो, या तुम्हारा अंदर से मन क्या बोल रहा है। अगर तुमने 10 रुपए की हेल्प करी, तो गुरुजी तुम्हें 100 रुपये देंगे। ऐसे करते हैं गुरुजी, 100 रुपये 1000 रुपये देते हैं, और उन्हीं के भरोसे हूँ मैं। मेरे को जो टेंशन होती है ना, गुरुजी को पहले ही पता होता है, और मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी मेरे को मतलब वो चीज़ से परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन है कहीं ना कहीं टेंशन है, लेकिन मैं गुरुजी को देखना चाहती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तेन टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, तो बस अब मेरे को यही देखना, गुरुजी मौज करा रहे हैं, ऐश करा रहे हैं, बस गुरुजी अंग संग है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ये जीवन जो है ना आगे का अच्छा बीतने वाला है, अच्छा लगने वाला, पॉजिटिविटी आ रही है, सब कुछ धीरे धीरे करके लाइन पे आ रहा है, सब कुछ ऐसा फील हो रहा है। अब ये फील होने लगा है कि सब पॉजिटिविटी आ रही है और नेगेटिविटी जा रही है। बहुत नेगेटिविटी, इतने सराउंडिंग नेगेटिविटी में रहती थी मैं क्या बताऊं आपको, इतना नेगेटिव हो गई थी, इतना नेगेटिव हो गई, दूसरे की नेगेटिविटी मेरे पे आती थी, मतलब मेरे को बहुत चीज़ें हो जाती थी। गुरुजी मुझे एक एक चीज़ का बताया, और हर एक उस नेगेटिव चीज़ से बचाया मुझे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत थी। अगर गुरुजी नहीं होते ना, तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता, मुझे तो इतना पता है। क्योंकि जब गुरुजी मेरे को नेगेटिविटी से बचाते थे ना, तो गुरुजी का एहसास होता था, मेरे को एहसास, पूरा एहसास। जब मेरे को गुरुजी को पता है ना कि इसको कोई चीज़ नुकसान दे रही है, तो इससे किस तरह से हटाना है, तो फ़ौरन गुरुजी हटा देते हैं, फ़ौरन हटा देते हैं, या उस बंदे को ही मेरे सामने से हटा देते हैं। ये गुरुजी का कल्याण करने के तरीके हैं। और गुरुजी को पता है मेरे को किन चीज़ों से खुशियाँ मिलती है, किन चीज़ों से दुख होता है, सब चीज़ें वो बताते हैं, सारी चीज़ों का आंसर देते हैं। तो मेरे प्यारे गुरु हैं इतने प्यारे, और मेरी माता रानी, अब शिव शक्ति आए, तो अब तो समझ लो वारे न्यारे है। ये नवरात्रे है ना, वारे न्यारे यही होता है कि भोले बाबा होते हैं, साथ में माता रानी भी आ गई, तो शिव शक्ति आ गए हैं पूरे साथ में। अपने लांगुर महाराज उनके साथ हनुमान जी भी रहते हैं, है ना। तो बस अपने गुरु जी का जितना गुणगान करूँ उतना करना चाहूँगी। कल तो बहुत, अभी मैं सुबह सुबह कर रही हूँ, गुरु जी और ब्लेसिंग देंगे, अभी मुझे पक्का पता है, ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। तो मैं आपसे क्या हुआ आज पूरे दिन, स्टार्टिंग का दिन है, तो क्या हुआ पूरे दिन मैं आपको सत्संग में शेयर कर दूंगी, इवनिंग वाले सत्संग में। अगर गुरुजी ने चाहा तो इवनिंग में सत्संग शेयर हो जाएगा। फ़ोन की बहुत कमी रहती है मेरे पास, इस वजह से नहीं हो पाता, बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता सत्संग शेयर। तो उसके लिए गुरुजी के मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, संगत जी से आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे को बहुत माफ़ कर दो माता रानी, मेरे को माफ़ कर दो, मैं बहुत गलती करती हूँ। मैंने अगर ये सत्संग में कोई गलत चीज़ बोले, तो किसी का दिल दुखाओ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं क्या बढ़ाइयाँ करूँ, बस आज माता रानी ब्रह्मचारिणी जी का व्रत है, अपना मन लगा के उनमें मतलब भक्ति कीजिए। उनकी मतलब उनकी बहुत शक्ति है। माता रानी के 9 रूप है, माता रानी एक है लेकिन उनके 9 रूप है, उनके 9 भाव हैं। भाव जानते हो, 9 भाव मैंने कि एक लेडी के अंदर 9 तरह के रोल वो निभाती है, प्ले करती है। काली माता होती है, कहीं पे माता रानी माँ बन जाती है, कहीं पे ब्रह्मचारिणी बन जाती है, कहीं पे शैलपुत्री बन जाती है। मतलब इस तरह के माता रानी के 9 रूप हैं, है ना। तो 9 रूप प्ले करती है माता रानी, और दिव्यता के साथ। और ये 9 रूप ऐसे ही नहीं मिले, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी है, तभी वो माता रानी, वो तभी वो शक्ति है, शिव जी की शक्ति है वो, है ना। बस और मैं बोलना नहीं चाहूँगी, बस माता रानी और भोले बाबा का आशीर्वाद जिस तरह से मुझे मिल रहा है, इसी तरह से मेरी प्यारी संगत जन को मिले, सभी पे आशीर्वाद है, मेरे बच्चों पे आशीर्वाद हो, गुरुपा माता रानी
पति पे भी सबका भला करो, सरबत दा भला सोचो। और जिन्होंने आपके नाल आपको लग रहा है कि कोई गलत कर रहा है, गलत थॉट रख रहा है, तो वो उसके कर्म है, आप उसे माफ़ कर दो। और बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो। गुरु जी तो है ना आपके पास, और माता रानी में है आप तो सब उन पे छोड़ो, और बाकी सब चंगा होगा, चंगा ही चंगा होगा। क्योंकि जब हमारा दिल चंगा है तो नलके का पानी भी गंगा है, हमारे गुरु जी ये बोलते हैं। मुझे नहीं पता गुरु जी, मेरे को नहीं पता। जब गुरु जी का मैंने ये वाला मतलब ये वाला जो संदेश ना, दिल चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, ये मन में ऐसा बैठा है मेरे। मैं गुरु जी के रोज स्वरूप के आगे 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 बैठती, चाहे मैं नहाई हूँ या नहीं नहाई हूँ, चाय लेके बैठ जाऊंगी, चाय पिलाऊंगी, कुछ ना कुछ मतलब कहते नहीं ऐसे ही नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल अपने आपस में बातें करते हैं। फिर मैं बोलूँगी अरे अरे तो नहाई नहीं, अरे अभी तो हाथ नहीं, तो फिर कहूँगी अरे गुरु जी जब मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। तो गुरु जी स्माइल करते हैं। सच में, तो मेरे गुरु पर स्माइल करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो, बहुत ज़्यादा। संगत जी बहुत ही प्यार करते हैं। माता रानी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन एक बेटी होती है ना, पापा से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। माँ से तो होती है, पापा से भी बहुत अटैच होती है। मनु मेरे पापा दे कमी नहीं होते थे, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। जिन्हें देखते हैं ना लेकिन क्यूट से लगते हैं, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। सच में संगत जी बहुत प्यार करती है उनसे, बहुत ही ज़्यादा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। अब अपने प्यारे से गुरुपा का ये आगे बढ़ाना चाहूँगी मैं। सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी, और आगे बहुत अच्छे से सत्संग होने वाले हैं मेरे साथ, मुझे पक्का पता है ना। अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना। आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।